हाय, कैसे हैं? आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों के काम का है। कैसे काम का है कि क्या फिस्चुला मछली खाने से हो सकता है? क्या फिस्चुला फिश खाने से हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति यदि फ़िश जो है बहुत ज़्यादा खाते हो या कोई फैमिली फ़िश खाती हो, ज़्यादा खाते हो या कम खाते हो, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मतलब उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि क्या मछली या फ़िश खाने से फिस्चुला हो सकता है ना? यही इस वीडियो का टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हाँ, मछली खाने से या फ़िश को खाने से फिस्चुला होने की पॉसिबिलिटी है। ये बात तो सही है ना? तो जो वीडियो का टॉपिक है वो तो क्लियर हो गया कि हाँ, फ़िश खाने से फिस्चुला हो सकता है। फ़िश और फिस्चुला दोनों सेम सेम, शुरुआत एक सी। खैर वो तो कोइंसिडेंस है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उनका नाम में कोई संबंध है। कोई ऐसा नाम में संबंध नहीं है। फ़िश और फिस्चुला कोइंसिडेंटली एक जैसे शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन क्या है कि मछली खाने से फिस्चुला हो सकता है, ये थोड़ी गंभीर बात है। थोड़ा सा गंभीरता से मैं आपको बताऊं कि मछली खाने से फिस्चुला हो सकता है। कैसे हो सकता है मछली खाने से फिस्चुला? तो कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी मैं बोल ही रहा हूँ, सबके मन में ये बात आ गई होगी कि फ़िश खाने से फिस्चुला इसलिए हो सकता है क्योंकि मछली में कांटे होते हैं, है ना? या कुछ लोग बोलेंगे कि फ़िश खाने से फिस्चुला हो सकता है क्योंकि मछली गर्म होती है और बगंदर एक गर्म बीमारी है। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हाँ भाई, गर्मी से फिस्चुला पक जाता है, भाई ऐसे होता है। लोग ऐसे सोच सकते हैं। तो इसमें से पहला कारण ही मुख्य कारण है, बाकी गर्म ठंडा तो एक अलग सब्जेक्ट है, वो कोई बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, मछली के जो कांटे होते हैं उनका मुख्य रोल होता है फिस्चुला होने में, है ना? अब कैसे होगा? कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई हम तो मछली कई सालों से खा रहे हैं और हमें तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ठीक है, आप कई सालों से खा रहे हैं और आपको नहीं हुआ तो ये अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए। क्यों हो, है कि नहीं? तो नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उसका ये कैसे हो जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं उसको कह रहा हूँ कि वो एक वजह हो सकती है फिस्चुला होने की। देखो क्या होता है, मछलियाँ मार्केट में कई तरह की मिलती हैं, तरह तरह की मछलियाँ हैं, कई नामों से मिलती हैं। तो बाज़ार में जो लोग मछली खाते हैं, मैं तो बहुत खाता नहीं, मुझे मतलब कभी मैंने खाई थी पहले, तो अब तो मैं खाता नहीं। तो और कभी मैंने जब जब खाता था मैं, तो मैं बिना कांटे वाली मछली खाता था। मुझे आता नहीं है मछली खाना। देखो, मछली खाना जो है ना, वो एक कहना चाहिए कला है, ठीक है? उसको आप ऐसे ही नहीं खा सकते हैं कि बस मछली मिल गई तो अपन ने पकाई और खा लिया, नहीं। उसको खाना सीखना पड़ता है। ये तो मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। ये तो अपनी फैमिली में जो अपन लोग खाते हैं, तो जैसे किसी घर में खाते हैं तो मम्मी पापा उनको सिखाते हैं बच्चों को कि मछली को कैसे खाना है। तो वो एक अलग चीज़ है, उसको खाने की कला है, तरीका होता है, उसको वैसे खाया जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लेकिन मछली यदि खाते हैं तो ऑब्वियसली मछली में तो कांटे होते हैं और कांटे आपके मुंह में आते हैं। तो क्या होता है, कुछ लोग जो है, जैसे बड़े कांटे होते हैं कुछ, है ना? तो बड़े कांटे तो अपने मुंह में अपने को मालूम चल जाता है कि हाँ भाई बड़ा कांटा है, तो मुंह से निकाल के उसको प्लेट में हम रख देते हैं, है ना? कुछ लोग जो बहुत प्रो लेवल पे होते हैं, है ना, मतलब जिनका मछली खाना जिनकी हॉबी है और उनको बहुत पसंद है, और वो ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार 4 बार और कई बार रोज़ भी खाते हैं बहुत सारे लोग, तो है ना? तो होता क्या है कि उनको तो इतना हैबिट हो जाती है खा खा के कि वो बड़े वाले कांटों को भी चबा लेते हैं, है ना? तो बड़े वाले कांटों को भी आप जब चबा लोगे तो वो छोटे 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 हो जाएंगे। अब होता क्या है कि कांटे चाहे छोटे हों या बड़े हों, है ना, जो व्यक्ति बड़े कांटे चबा ले रहा है तो छोटे कांटे उसके लिए कौन सी बड़ी बात है ना? तो वो तो दोनों कांटों को बिल्कुल बारीक बारीक करके और वो निगल जाते हैं, है ना? अब यहाँ से वो रिस्क शुरू होती है, ठीक है? जैसे कुछ लोग हैं जो कम कांटे वाली मछली लेते हैं या बारीक बारीक कांटे वाली मछली लेते हैं, तो वो खाते हैं तो छोटे 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 कांटे हैं दांतों में, हालांकि पीसने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कितना पीसने की कोशिश करोगे ना, वो छूट जाता है कोई ना कोई कांटा, तो वो भी आप निगल लेते हो। जो बहुत प्रो लेवल पे हैं, जिनको खाना बहुत अच्छे से आता है मछली, तो उसको चबा चबा के चबा चबा के छोटा छोटा चबा लेते हैं, या कई बार मुंह से निकाल के रख भी देते हैं। वो तो बहुत सेफ तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है कि आप मुंह से निकाल के उसको रख लें। लेकिन कुछ लोग वो भी चबा लेते हैं, तो चबा चबा के उसको बहुत बारीक कर लेते हैं और फिर निगल जाते हैं। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, यहाँ से रिस्क शुरू होती है ना? तो
देखो, जब मुंह से कोई चीज़ नीचे जा रही है तो यहाँ से अब वो रिस्क है, वो चीज़ कहीं भी चोट कर सकती है ना। तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से चोट कर सकती है, खाने की नली में कर सकती है, पेट में कर सकती है, आंतों में कर सकती है। लेकिन अपन यहाँ पे मोशन के रास्ते की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसी की बीमारी की बात कर रहे हैं, फिस्टुला की बात कर रहे हैं। तो मैं अंतिम हिस्से की ही बात करूँगा कि जब वो कांटा ऊपर से लेके नीचे तक पहुंच जाता है ना। और देखो क्या है, अपनी पाचन शक्ति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हड्डियां नहीं गला पाता है अपने पेट में जो एसिड होता है। आप देखोगे जानवरों के जो पेट में एसिड होता है वो काफ़ी हड्डियां गला लेते हैं। जैसे कुत्तों के पेट में होता है, कुत्ते जो है ना वो काफ़ी हड्डियों को गला लेते हैं। वो उनका पेट उसी काम के लिए बना है। जैसे कुत्ते हो गए, भेड़िए हो गए, शेर हो गया, है ना, जितने भी कैनाइन जो एनिमल्स हैं ना, या जो मांसाहारी एनिमल जो जानवर हैं जो मांस खाते हैं, जंगली जानवर हैं, तो उनको ये शक्ति है उनके पेट में कि वो उन चीज़ों को गला लेते हैं बहुत हद तक। बहुत सारी चीज़ तो वो भी नहीं गला पाते, कोई बहुत ही बड़ी हार्ड हड्डी होती तो वो भी नहीं गला पाते, लेकिन उनमें शक्ति ज़्यादा होती है। हमारा पाचन तंत्र उस तरह से है नहीं। तो क्या होता है कि कांटे जो है ना वो कई बार नहीं गल पाते और वो वैसे ही महीन महीन रह जाते हैं। अब ऊपर से लेके नीचे तक तो वो पहुंच गए, मुंह से लेके पेट में गए, ट्रेवल किया, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई और अंत में वो पहुंच गए। अब होता क्या है कि मोशन का रास्ता जो है ना वो काफ़ी सकरा है कंपैरेटिवली खाने की नलियों के ल्यूमेन के हिसाब से, मतलब उनमें ज़्यादा जगह होती है। मोशन का रास्ता बंद होता है, ठीक है। वो बनाया ही इसलिए गया है ना कि उसमें से लीकेज ना हो पाए, वो क्लोज रहे, जब ज़रूरत पड़े खुले और जब ज़रूरत पड़े बंद, जब ज़रूरत ना पड़े तो बंद रहे। अब होता क्या है कि जब आप मोशन करते हो तो अगर वो कांटा या वो हड्डी शार्प मोशन के बीच में है ना, बीच में है, बिल्कुल अगल बगल नहीं है, सरफेस पे नहीं है, तो वो तो आराम से निकल जाएगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो इत्तेफाक से मोशन के सरफेस पे है और स्किन के टच में है, तो कई बार क्या होता है, बारीक बारीक जो मछली के कांटे होते हैं एकदम बारीक बारीक, मोशन जब निकलता है और जो एनल कैनाल के जो स्किन में जब वो रगड़ के निकलता है, तो कई बार वो कांटे जो है ना वो स्किन में धंस जाते हैं और ये पता नहीं चलता है। अब वो पता क्यों नहीं चलता, उसकी वजह है। देखो क्या होता है, वो बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। तो इतने छोटे होते हैं कि वो बहुत स्मूथली स्किन के अंदर चले जाते हैं, वो आपको मालूम नहीं चलेगा कि कब चले गए। और मोशन करते समय इतनी सारी फीलिंग्स एक साथ होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अगर मछली खाई है तो उसके साथ स्पाइसेस भी होंगे, आपने ड्राई फिश खाई होगी या आपने ग्रेवी वाली फ़िश खाई होगी, या जिस तरह की फ़िश जो भी आपने जिस भी कॉम्बिनेशन में उसे खाया है, तो जब मोशन करते हैं तो वो सारी चीज़ों के सेंसेशन जो हैं वो मिक्सअप होते हैं, है ना। गरम गरम भी फील होता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि मिर्ची भी डली, ऑब्वियसली जब ये जो चीज़ें होती है तो मिर्ची भी, काली मिर्च भी होती है। इस तरह की जो चीज़ें जब डलती है ना, तो मोशन के रास्ते में सेंसेशंस कई तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ना मुझे मोशन करते समय जलन होती है, एक्चुअली में वहाँ पे कोई बीमारी नहीं होती है, पर जो खाया है, जो गरम मसाला खाया है, वो जब स्किन में लगता है एसिड के साथ मिल के, बाइल जूस और ये बहुत सारी चीज़ें जब आंतों में मिल जाती हैं, तो वो मोशन जब स्किन में लगता है तो वो फीलिंग होती है, ठीक है। तो इन सारी फीलिंग्स के साथ साथ वो इतना फाइन जो कांटा होता है, जो हड्डी होती है, वो स्किन के अंदर वहीं से कहीं चली जाती है, स्किन के अंदर वो बैठ जाती है और आपको नहीं मालूम चलता है। आपको लगता है हमने तो नॉर्मल मोशन किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब क्या होता है, एक दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है, तीसरा दिन होता है। जितने भी लोगों को कभी कांटा गड़ा होगा, है ना, मैं बहुत छोटे कांटे की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बबूल का बड़ा कांटा गड़ा हो तो वो तो तुरंत पता चल जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोगों का अनुभव ऐसा होगा, कभी कभी अगर किसी के साथ हुआ होगा तो रिलेट कर पाएंगे। वह तो हम तो पेशेंट देखते हैं और मेरे साथ भी हो चुका है ना। पेशेंट तो हम लोग देखे ही हैं, तो कोई बात ही नहीं है, कई तरह के पेशेंट देखे हैं, उसमें ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं और मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से भी हुआ है। हुआ क्या है कि ये जो नाखून के किनारे होता है ना, अपन जैसे बचपन की बात है, अभी की तो नहीं कर रहा, बचपन की बात कर रहा हूँ। अपन खेलते हैं ना, जैसे मान लो ग्राउंड में है, मिट्टी खेल रहा है, या उस समय गिल्ली डंडा खेलते थे हम लोग, तो गिल्ली डंडा खेलने के लिए मान लो गड्ढा खोद रहे हैं, उसमें गिल्ली जमानी है, तो कई बार हाथ से, बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ नहीं मिला, हाथ से ही खोद रहे हैं, ऐसे उंगली से खोद रहे हैं मिट्टी। उस समय क्या हुआ, ऐसे ऐसे खोदते खोदते ना कुछ चला गया अंदर। तो मुझे क्या पता, मैं तो छोटा था, अपन तो खेलने गए, क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने में गिल्ली डंडा खेलने लगे,
तो खोद लिया ऐसे ऐसे करके, तो ये किनारे ना, उंगली के किनारे कोई चीज़ ऐसी घुसी, नहीं पता चला। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अपना ध्यान नहीं रहता, नहीं पता चलता है। खेल कूद के आ गए, हाथ मुँह धोए, घर में आके खाना वाना खाए, सो गए। एक दिन 2 दिन स्कूल बीता, तीसरे दिन वो पक गया। अब अपन ये सोच रहे हैं कि वो पका क्यों, ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, है ना, यही सोचते रहते हैं। लेकिन फिर जब वो पका और उसके बाद उसका मुंह बना और वो फूटा, और फूट के जब उसमें से निकला तो उसमें एक फांस निकली। फांस जिसे बोलते हैं ना, बांस की पतली सी खबच्ची एक होती है, वो अंदर घुस गई थी। अब वो कहाँ से आई ये तो अपने को नहीं पता। गिल्ली बनाते समय गड़ी, या डंडे में से, क्योंकि बांस का ही था, वो हो सकता है उससे गड़ गई हो, कह नहीं सकते, या किसी झाड़ी बाड़ी में तोड़ते समय गड़ गई हो, ये नहीं पता। लेकिन वो फांस थी एक, वो फांस इसके अंदर चली गई थी, और वो फिर पक के जब वो फूटा तो उसके अंदर से वो फांस निकली। सेम यही बात मोशन के रास्ते में होती है। जब कोई बहुत ही फाइन कांटा स्किन के नीचे चला जाता है तो फिर वहाँ पे स्वेलिंग आती है, और ये दूसरे दिन तीसरे दिन होता है, ये तुरंत नहीं होता है। दूसरे या तीसरे दिन से ये आपको महसूस होगा कि वहाँ स्वेलिंग हो गई, और आप याद करोगे कि हमने 2-3 दिन पहले मछली खाई थी। अगर आपको उस पर शक है तो, वैसे कई लोगों को मतलब पता ही नहीं होता है कि हमने मछली खाने से ऐसा होगा, वो तो उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो तो बस यही सोचते हैं पता नहीं बैठे बैठे अचानक कैसे हो गया, ऐसा सोचते हैं लोग। या जिनको पता रहता है तो वो थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि यार ऐसा तो नहीं कहीं मछली खाई थी उसके कारण हो गया हो। तो ये दोनों तरह के लोग होते हैं। तो दूसरे तीसरे दिन से जब उसमें स्वेलिंग आती है, थोड़ा सा पेन होता है, तो फिर पेशेंट को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, है ना। उसके बाद भी डॉक्टर के पास तो तब भी नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि पता है 1-2 दिन की बीमारी में कोई भी डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है ना। तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, है ना। मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसा ना भी करते हों, लेकिन मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो कभी 1-2 दिन की तकलीफ में नहीं जाते। वो सोचते हैं कि हाँ 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, या 1-2 दिन कहीं से दवा लेके मेडिकल स्टोर से, या घर में एंटीबायोटिक्स रखी रहती हैं, घर में पेन किलर्स रखी रहती हैं, कोई क्रीम रखी रहती है, तो वो लगा लेते हैं अपना, और 1-2 दिन 3 दिन बिताते हैं। तो 2-3 दिन बाद तो स्वेलिंग आई, और 3 दिन उनने और उसको कुछ करके रोकने की कोशिश करी। लेकिन वो क्यों रोकेगा, फॉरेन बॉडी है वो। फॉरेन बॉडी जब तक बॉडी से निकलती नहीं है तब तक वो ठीक नहीं होती। आप कितनी भी दवाई कर लो, दवा से वो चीज़ ठीक नहीं होती जब तक कि कोई आउटसाइड पार्टिकल अगर स्किन के अंदर है, जब तक उसे निकाला न जाए तब तक वो ठीक नहीं होगा। होता क्या है, उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हो, और जब डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हो, जब वो जांच करते हैं तो वो कहते हैं कि अरे यार ये तो फिस्टुला बन रहा है। क्यों? क्योंकि मोशन के रास्ते के अंदर इंटरनल ओपनिंग में इन्फेक्शन तो हो ही गया है, और अब वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के लगभग उसमें पस, इतना छोटा सा पस पॉकेट सा बन जाता है। अब उसका कोई उपचार नहीं है, अभी तो वो बनेगा, है ना। उसको यदि एंटीबायोटिक देके उस समय रोकने की कोशिश करी तो गड़बड़ हो जाएगी। उस समय फिर एमआरआई किया जाता है। एमआरआई देख के कि किस दिशा में वो जा रहा है, फिस्टुला किस दिशा में बन रहा है, उसका एमआरआई करके उसको देख के कि क्या वो 6 o'clock पे आ रहा है, या वो 3 o'clock पे जा रहा है, या वो कौन सा एरिया कवर कर रहा है, और क्या उसको इस स्टेज पे ऑपरेट किया जा सकता है। ऑपरेट का मतलब मैं अपने हिसाब से 4 सूत्र बोल रहा हूँ, है ना। क्योंकि क्या होता है, दूसरे सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो इस स्टेज पे एडवाइज होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, है ना। तो मैं जो स्थिति बता रहा हूँ आपको, मैं 4 सूत्र के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ कि अगर फिस्टुला बनने की स्टेज पे है, पहली बार इंटरनल ओपनिंग उसकी बन गई है, वहाँ पे मुंह बन गया है फोड़े का, और वो थोड़ा सा डीप जा चुका है, जो कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन में हमको मिल गया है, तो उसकी एमआरआई करा के और उसको देख के कि उसकी दिशा किस तरफ है, वो किस तरफ बढ़ रहा है, वो जिस तरफ भी बढ़ रहा है वहाँ से हम उसको 4 सूत्र से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना। और जैसे जैसे 4 सूत्र कटेगा, जैसे जैसे कटते कटते वो बाहर आएगा, वैसे वैसे फॉरेन बॉडी भी अंदर से रिमूव हो जाएगी, और वो इतना फाइन होता है कभी कभी वो दिखता भी नहीं है, वो वैसे ही फ्लश आउट हो जाता है, निकल जाता है। जब भी 4 सूत्र ट्रीटमेंट चलता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, वो बीच में पूरा कट थ्रू होता है तो पूरा ही क्लीन हो जाता है, वो कभी कभी दिखता भी नहीं है, इतना बारीक होता है ना। तो इस तरह के केसेस मैंने देखे भी हैं, किए भी हैं अपने यहाँ। मतलब जब मैं भोपाल में आ गया, प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगा, तब भी मैंने किए हैं, और जब मैं बनारस में था तो वहाँ भी मैंने तो इस तरह के केस तो देखे ही हैं। तो ऐसा होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार इस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो बना के दूँ, क्योंकि ये बहुत सामान्य और खूब सारे लोग मछली खाते हैं और बहुत फेवरेट है मछली किसी किसी की ना।
तो मेरा यही सलाह है आपको कि मछली यदि आपको खाना है तो आप भाई बिना कांटे वाली मछली खाओ, ठीक है। और फिर भी उसमें संभावना तो होती ही है, तो मेरी सलाह ये है कि आप मछली ना खाएं। मैं हमेशा जिनको भी नॉनवेज खाना है, मैं नॉनवेज खाने के लिए मना नहीं कर रहा, ठीक है आपका मन है आप खाओ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप फ़िश मत खाओ और आप रेड मीट मत खाओ। रेड मीट से भी नुकसान है और फ़िश जो है वो रिस्की है, और कोई बात नहीं है, मैं कांटे की वजह से ही बोल रहा हूँ। ये 2 चीज़ों को मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। बाकी आप चिकन खा सकते हो, आप चिकन खाओ, यदि आपको नॉनवेज खाना है तो आप चिकन खाओ। चिकन बहुत ही अच्छा है, सेफ़ है और आप उसे खा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चिकन खाने पे भी अगर नॉर्मल लाइफ में मैं कहूँ, अगर कोई मुझसे सलाह ले कि चिकन कितनी बार खाना चाहिए, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई 15 दिन में 1 ही बार खाओ आप चिकन। क्योंकि क्या होता है, ठीक है हेल्थ वाइज आप तोल लोगे ग्राम में इतने ग्राम उतने ग्राम प्रोटीन और ये और वो सब सही बात है, लेकिन अगर आपका लाइफ स्टाइल उस हिसाब से है तब तो ठीक है। लेकिन यदि आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, आप रात में ऑफिस से देर से आ रहे हैं, सुबह भी जल्दी उठ के जा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, प्रॉपर वॉक जो शरीर को चाहिए वो नहीं हो पा रही है, या जो वर्कआउट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, मेंटली स्ट्रेस्ड हो आप, ये जो चीज़ें हैं, यदि आपकी लाइफस्टाइल उस तरह की नहीं है तो उस तरह की डाइट यदि आप फॉलो करोगे तो वो डाइट लाइफस्टाइल मांगती है। यदि आप केवल डाइट फॉलो करोगे और उस लाइफस्टाइल को नहीं लोगे तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा। देखो दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, यदि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है तो आप डाइट भी अपनी अच्छी करो, और यदि आपकी डाइट अच्छी है तो लाइफस्टाइल भी अच्छी करो। जब ये दोनों चीज़ें होंगी तभी आपका ऑब्जेक्टिव, जो आपका गोल है, वो आपको मिल पाएगा। अन्यथा आप सामान्य खाना खाइए, है ना। सामान्य खाना क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ 15 दिन में 1 बार या 2 बार, 7-7 दिन के गैप में आप नॉनवेज खा सकते हैं, वो भी मैं कह रहा हूँ चिकन। उसके बाद उसके बीच में आपको पत्ते वाली सब्जियां खानी है, उसके बीच में आपको फल भी खाने हैं, उसके बीच में आपको और भी सब्जियां तरह की है ना, परवल है, लौकी है, गिलकी है, बरबटी है, कई तरह की सब्जियां हैं। तो सारी सब्जियों को एक एक करके आपको खाना है, बदल बदल के खाना है। ज़्यादातर आपको पत्ते वाली सब्जियां खाना है और बीच में कभी आप नॉनवेज खा सकते हैं चिकन के रूप में। बस यदि आपका जीवन सामान्य है तो आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा अच्छे रहेंगे। लेकिन यदि आप देखा देखी कुछ गड़बड़, मतलब ऐसा करेंगे प्रोटीन और ये और वो, फिर लाइफस्टाइल आपकी नहीं है ठीक, तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा, तो वो एक गड़बड़ है। तो ये एक अलग टॉपिक है, कभी इस पे वीडियो बनाना हुआ तो बना दूंगा मैं, पर मैं तो यहाँ ये बताने के लिए आया था कि मछली खाने से क्या फिस्टुला होता है। तो हाँ, मछली खाने से फिस्टुला हो सकता है, तो मैं आपको अवॉइड कहूँगा कि आप अवॉइड करो उसको, कि आप मछली को ऐसे ना खाओ। और खाना भी है तो भाई बिना कांटे वाली मछली, और 100 बार देख के खा लो, क्योंकि एक बार अगर मोशन के रास्ते में कुछ हुआ ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है ना। और फिर वो भगंदर फिस्टुला बनने लगता है, पसवस पड़, फिर वो क्षार सूत्र का प्रोसेस पूरा होगा, वो तब उसके बाद ठीक होगा। तो ऐसे काम अपने को नहीं करने, इतना ज़रूरी नहीं है मछली खाना। चिकन खा लो, वो भी अच्छा लगता है ना। और मछली से आप थोड़ा सा, यदि आपको नहीं आता तो आप बिल्कुल उसका प्रयास मत करो, क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकती है, मछली, है ना। मछली कभी भी धोखा दे, हाँ मछली कभी भी धोखा दे सकती है ना खाने के मामले में, कि कभी कांटा गड़ गया तो क्या करेंगे, है ना। तो चलो, इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था, तो होपफुली मैंने आपको ये समझा दिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरी सलाह है कि आप मछली से थोड़ा सा दूर रहें, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रश्न के साथ, कोई अच्छी चीज़ के साथ, है ना। प्लान तो मेरा है कि मैं कुछ आपको एक अच्छी चीज़ बताऊं, डिफरेंट सी, पर देखो अगर हो जाएगी तो बता पाऊंगा, है ना। तो मेरी कोशिश रहेगी, है ना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।